आपको क्या लग रहा है इस सेशन में सरकार चौंकाएगी? मॉनसून से पहले अल नीनो की भी बड़ी आशंका है। अल नीनो होगा विपक्ष के। चन्नी मानते क्यों नहीं? चन्नी नहीं मानेगा। चन्नी ने साफ कह दिया, वो एकदम मुंह खुला है, जो फूफा जी है ना उस टाइप के वो बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं पंचायत विद रिपोर्टर्स न्यूज 18 इंडिया का सबसे चर्चित कार्यक्रम। एक शेर है, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। चन्नी है कि मानते नहीं। पिछली बार सिद्धू थे, इस बार चन्नी है। तो हम बात करेंगे पंजाब की पॉलिटिकल क्राइसिस पर। ये क्राइसिस है या बनाई गई है, और ख़त्म कैसे होगी? ख़त्म होगी भी नहीं, क्या होगा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानों के जो तीर चल रहे हैं, ये तीर दोनों पार्टियों की तरफ से सिर्फ जो छर्रे नुमा प्रवक्ता हैं वही चला रहे हैं, या वाकई दोनों दलों के बीच कोई तनाज़ा है, कोई विवाद है? और तीसरी बात, पार्लियामेंट का मानसून सेशन आ रहा है। मानसून आया, दिल्ली चला गया, लेकिन सेशन तो आएगा और रहेगा भी, वो नहीं जाने वाला। और उसमें क्या क्या कुछ होगा वो बताएंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ पल्लवी घोष जी हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, 3 दशक लगभग बढ़ा दो, राजनीति कवर करते हो गया। पायल है, देर रात तक एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जो बैठकें चली, दौर चला, वो देर रात तक काम करती हैं, सुबह सवेरे से काम करना शुरू कर देती हैं। खबरों को लेके इनके जुनून को सलाम। अमित पांडे जी हैं। अब अमित शाह का नाम आया और अमित पांडे, अमित शाह अमित पांडे एक तरह से सिनोनिम हो गए हैं। जहां वो रहते हैं वहां ये भी रहते हैं। बहुत नजदीक से गृह मंत्रालय कवर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी। पल्लवी जी, अपना परिचय भी दे दो ना। अरे मैं तो क्या हूं, बस आप लोगों की संगत में जो कुछ सीख लिया। एक सवाल मेरा ये कि चन्नी मानते क्यों नहीं? अरे देखो, पिछले बार ना सिद्धू और चन्नी थे, इस बार चन्नी है, रंधावा है, बीच में औजला भी टपक पड़े, फिर राजा वरिंग है, फिर भूपेश बघेल है। चन्नी नहीं मानेगा। चन्नी ने साफ कह दिया, वो एकदम मुंह फुला है, जो फूफा जी है ना उस टाइप के वो बैठे हुए हैं। चमकौर साहिब में उनका आलीशान एक पैलेस टाइप ऑफ घर है, और उन्होंने साफ कर दिया कि मैं नाम बघेल से मिलूंगा, मैं सीधे राहुल गांधी से मिलूंगा। एक दिन हम लोगों ने उनसे पूछा कि सर चलिए ना थोड़ा बघेल जी से आप मिलोगे? नहीं। बघेल कौन? मैं तो सिर्फ राहुल गांधी को अपना नेता मानता। तो वो दिल्ली आए हैं, मिलेंगे, अब देखो क्या होता है। एक सवाल एक मैं भी बता दूं, देखिए शादी नई नहीं होती है ना, जीजा की तो पूछ होती है, फूफा पुराना हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि फूफा को उनके हाल पे छोड़ दे। नहीं, वो दलित, अगर फूफा दलित हो तो उनका हाल पे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी चन्नी को अगर हम मान रहे हैं तो उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि संत रविदास समुदाय पर के नाम पर पीएम का 4 महीने में ये दूसरी बड़ी सौगात है। पहले एयरपोर्ट और उसके बाद अब ट्रेन। 17 तारीख को ट्रेन लॉन्च होगी, बहुत बड़ी रणनीति के साथ। फूफा जी नाराज हैं दूसरे ऑपोजिट कैंप में। यहाँ इस रणनीति पर काम चल रहा है। संत रविदास, महान संत रविदास के समुदाय से जुड़े 12% लोगों को कैसे अभी उनके जो सेक्ट के महान गुरु थे उनको पद्मश्री से नवाजा गया। तो उधर नाराज हैं, इधर उनसे या उनसे जुड़े जो समुदाय के लोग। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पक्का इस बात पे कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे। नहीं तो आप जो इशारा कर रहे हैं, सांसद तोड़ो अभियान, ये क्या फूफा जीजा तोड़ो अभियान भी चलेगा क्या? देखिए, अब देखिए मन बदल रहा है। मन बदलने की तो बात है। जब अंतरात्मा, जब सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस वालों की जो अंतरात्मा जगी, तो अब अंतरात्मा जगती है नहीं जगती वो तो भविष्य बताएगा। अंतरात्मा तो इनकी जगी हुई है। चन्नी की अंतरात्मा तो जगी हुई है, बस वही जब कहाँ मूव करती है। लेकिन ये जो जिस समुदाय से जिससे जुड़े हुए हैं, तो उनको, उनके लिए, उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए अरुण, ये बहुत बड़ी रणनीति पर यहाँ पर काम चल रहा है। पानी भी पी लिया जाए काफी ज्यादा। अच्छा, ये राजा वडिंग का क्या होगा? राजा वडिंग को आपको क्या लग रहा है? राजा वडिंग तो माना जाता है कि राहुल गांधी के ही वो हैं, बट राजा वड़िंग मुझे इस बार लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग विकेट पे एटलीस्ट दिख रहे हैं। जब मैं मिलने गई थी, मैं कांग्रेस के मुख्यालय गई थी चंडीगढ़ में, मतलब वो ऐसे करके बैठे हुए थे, और मैं एंटर की ना तो बहुत लोग थे पत्रकार। पल्लवी जी, आप तो दिल्ली से आई हैं, देखिए ना कितने लोग मेरे साथ हैं। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बाकायदा मुझे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मुझे नहीं हटाया जाएगा। वड़िंग राहुल गांधी के साथ 2012 में उनको जब वो अपॉर्चुनिटी दिया गया था तब से वो जीते। फिर यूथ कांग्रेस, हम सब जानते हैं ना राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है उसमें एकदम पूरा सटीक बैठते हैं। और यंग है, दबंग है, अग्रेसिव है। उनके जो विरोधी है कहते हैं कि ये दबंगई नहीं है, ये उनका एरोगेंस है। बट लेकिन एक जो सबसे बड़ी उनकी ताकत है ना,
राहुल गांधी के दफ्तर में सेकंड इन कमांड उनके साथ, राहुल गांधी के राइट हैंड उनके साथ, और राहुल गांधी के द्वारा अपॉइंट किए गए इंचार्ज भी उनके साथ। तीन बड़े बड़े लोगों के साथ राजा वडिंग है, या राजा वडिंग इन तीनों लोगों के साथ हैं। उनको छेड़ पाना कितना, और उनको एयरपोर्ट भी छोड़ने गए थे वडिंग। हाँ, बहुत मुश्किल बघेल को दिल्ली जब जाना था वापस अभी, तो वडिंग उनको ड्राइव करके बाकायदा, जो ड्राइविंग सीट पे बैठता है ना। और आज एक ट्वीट भी था भूपेश बघेल का कि उन्होंने अपना सार्वजनिक कार्यक्रमों की घोषणा कर दी, शायद रायपुर नहीं, उनको जाना पड़ा क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए क्या है, भूपेश बघेल इसलिए रात में उनको बुलाया गया, उनको फोन करके बुलाया गया कि आप जल्दी आइए क्योंकि आपको यहाँ कल शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन है वहाँ के असेंबली में, इसलिए उनका वहाँ रहना जरूरी है। लेकिन वो आए, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट में उन्होंने बता दिया कि 29 में से 25 जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनके हैं, 4 सांसद उनके साथ हैं। तो राजा वडिंग को हटाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम करने के लिए तो मुश्किल लोगों को चुना जाता है। छत्तीसगढ़ जा रहे हो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, पर लगता है पंजाब में देख करके कि भूपेश बघेल के लिए किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, फिलहाल यही समझ आ रहा है। नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर पंजाब को हम समअप कर दें और उसके बाद मानसून सेशन की तरफ बढ़े, तो ये मुश्किल वही है। 5 साल पहले उसी चौराहे पर ले जाके कांग्रेस को खड़ा कर दिया है जब आपने अमरिंदर सिंह को हटाया, चन्नी को लाए। अब चन्नी नाराज हैं, तो अगर आप वडिंग को हटा दोगे तो फिर वही होगा। आम आदमी पार्टी जो बड़ी स्टिकी विकेट पे दिख रही थी, वो एक बार फिर स्थिर दिखने लगी है। कांग्रेस के आपस के झगड़े से जितना जल्दी निपटा लेंगे शायद स्कोर ठीक कर पाए, वरना तो फिर मुश्किल ही है। पायल, एक सवाल मुझे ये पूछना था, आप कल रात तक, देर रात तक वहां थी, ये पक क्या रहा है, हो क्या रहा है? बैठकों का दौर तो चल रहा है, नतीजा क्या निकलने वाला है? देखिए, बैठकों का जो दौर है प्रधानमंत्री के साथ, वो जाहिर तौर पे नितिन नवीन की टीम अभी तक आई नहीं है। केंद्रीय रीशफल का बात तो अभी अगस्त तक चला गया, लोग कह रहे कि अब आज़ादी 15 अगस्त के बाद ही मिलेगी। पर अभी ये जो क्या करना है टीम पे, उस पर भी विचार चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है। बीजेपी के खेमे की अगर बात करें तो 3 बार कम से कम प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो चुकी है नितिन नवीन की टीम को लेके। लोग इंटरनेट में पूछ भी रहे हैं कि शुभ मुहूर्त पता नहीं कब आएगा। आपको क्या लग रहा है इस सेशन में सरकार चौंकाएगी? देखिए, सरकार चौंकाती तो हर सेशन में, इस सेशन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या हो सकती है? देखिए, मॉनसून सेशन हमेशा स्पेशल रहता है। मॉनसून सेशन में 2019 में आर्टिकल 370 का बिल आया था, तो सबको चौक था अभी। पर अभी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो बोल रही है कि दिल में दर्द डिस्को किसको है, क्योंकि राहुल गांधी को अलग थलग करने की बात चली, कांग्रेस को अलग थलग करने की बात चली है। जितने भी उनके साथी दल है वो कहीं ना कहीं दबे स्वर में समर्थन कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल का। मॉनसून सेशन शुरू होगा और मानसून से पहले अल-नीनो की भी बड़ी आशंका है। अल-नीनो बीजेपी संगठन में है कि सरकार में अल-नीनो इफेक्ट है? अल-नीनो होगा विपक्ष के लिए, वही अल-नीनो जो है, कुछ सरकार अल-नीनो होगा विपक्ष को लेके, क्योंकि कौन साथ देगा, जिसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे शरद पवार की पार्टी हाँ कभी ना करिए, डीएमके भी कभी हाँ कभी ना करिए। ये तो तमाम ऐसे चेहरे हैं जो सरकार के सपोर्ट में है। कई सरप्राइज ऐसे होंगे जिनसे सरकार अपने नंबर गेम को लेकर कॉन्फिडेंट होगी। ये हमें इस मॉनसून सेशन में देखने को एक और ये मिलेगा। पूरा घर ही बदल डालो, इस तरह की भी चर्चा हो रही है कि आप घर देखेंगे बदलो नहीं, घर हल्का कमजोर करो। नहीं, विपक्ष बदल ही गया तो घर। आप देखो ये जो सेशन होगा लोकसभा, कितना अजीब और एकदम नया सेशन होगा। कैसे? बिल्कुल टीएमसी का, एनसीपी का। देखिए, मैं पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले जब मैं किरण रिजिजू से मिली थी तो मैंने उनसे कहा था कि आपको एक अलग विभाग बना देना चाहिए, सीट बदलो विभाग, क्योंकि पूरी सीट इधर से उधर मतलब एक बड़ा हेडेक होगा लोकसभा स्पीकर के लिए। पहले मोर्चा खोला डीएमके ने बोला कि हम कांग्रेस के बाजू में नहीं बैठेंगे, फिर टीएमसी का ये कांड हो गया, अब शिवसेना यूबीटी में जो नेता थे वो भी अलग हो गए, तो लगता है कि पूरी सीट की उलट पुलट हो जाएगी। अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि कौन कहाँ बैठेगा। और ये जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी ना भूमिका खड़गे के कमरे में, कोई कंफ्यूज ना हो जाए, कोई गलती से कोई टीएमसी का नेता अंदर, क्योंकि काकोली हमेशा अटेंड करती, कहीं गलती से वहां ना चली जाए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे याद है बहुत साल पहले हम लोगों को सबसे अच्छा कि जब लोग आते हैं, जब एंट्रेंस पे आते हैं और जब गाड़ियां उतरती तो अमूमन कुछ नेताओं का समूह रहता होता है। अब वो समूह कैसे उसकी पुनर्संरचना एक और पूछना, सोचो एक तरफ से महुआ मोहितो निकल रही है, उधर से काकुली निकल रही है, या डायरेक्ट निकल रहा है, फिर वहां पे काकुली निकल रहे हैं, दोनों मुझे कल्याण बनर्जी और काकुली को आमने डेरेक का जो भाव भंगिमा बातचीत करने का तरीका कुछ बदला कि नहीं? अभी नहीं, मुझे तो कोई नहीं बदलाव लगा। वैसे ही है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि डेरेक ओब्रायन, अब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकती हूँ, डेरेक ओब्रायन उन सांसद में थे जिन्होंने हमसे कहा था कि अगर बीजेपी की 50 के ऊपर सीट आएगी तो मैं अपना सर मुंडवा दूंगा। ये हमसे भी नहीं कहा था, कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, बहुत सारे लोगों से कहा था, नेताओं से भी। तो कई सारे नेता उनको इंतजार करके मॉनसून सेशन में आएंगे तो पूछेंगे कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। डेरेक का एक किस्सा मैं भी सुना रहा हूँ। जब अच्छी जीत लोकसभा में उनको मिल गई थी और राहुल गांधी हार गए थे अमेठी से और वो वायनाड चले गए थे, वायनाड जीत गए थे,
तो हम लोगों ने पूछा कि जो मीटिंग है इंडिया ब्लॉक की, इसमें राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे या कौन उसको प्रिसाइड करेगा आगे। तो डेरेक ओब्रायन, राहुल whom you are talking about? तो हमने कहा राहुल गांधी, द गाय एमपी फ्रॉम वायनाड। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी को नहीं पहचान रहे हैं, कह रहे हैं एमपी फ्रॉम वायनाड, क्योंकि अमेठी से हार गए थे वो, तो बहुत हल्के में ले रहे थे। अब शायद उनको कुछ एहसास हो रहा होगा इस बार, राहुल गांधी की जो उस समय की मुश्किल थी, शायद डेरेक ओब्रायन इस बार उस मुश्किल में जिंदगी पड़े। और राजनीति में यही तो है ना, आपको कभी भी पता नहीं कब क्या हो जाए। और देखो समीकरण एकदम जिस चुनाव के ठीक पिछले सेशन में पड़ला भारी नजर आ रहा था इन लोगों का। मुझे याद है मेरे सामने हम लोग लॉबी में खड़े थे तो रेवंत रेड्डी आए थे, राहुल गांधी से मिले और वहां से डेरेक आया, रेवंत आई विल सी यू ऑन 4 मई इन कोलकाता। तो बोलते फॉर व्हाट? अरे स्वेरिंग इन और ममता बनर्जी, यू कट योर टिकट नाउ, यू बाय योर टिकट नाउ। रेवंत तो सीधा साधा, यस सर आई विल डू दैट। बाद में पूछते ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने कहा सर अब देखो, लेकिन एक और पार्लियामेंट में एक और बदलाव हुआ नजर आएगा। हर बार क्या होता था, टीएमसी वाले वो गेट पे जो सीढ़ियां थे उस पर बैठ जाते थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद तानाशाही नहीं चल। अब तो उस लायक भी नहीं रहे, वो तो किसी कोने में सिमट जाएंगे। अब तो बीजेपी के लोग आराम से आए जाएं, क्यों? अब तो कोई अवरोध मुझे नहीं लग रहा है कि है अवरोध। नहीं, विपक्ष का एक साथ एकजुट होना भी बड़ा मुश्किल हुआ इस पूरे सेशन में, क्योंकि कई लोगों ने, जैसे मैंने कहा, दबे दबे स्वर में कभी हाँ कभी ना कोई कह रहे। अब ये बीजेपी का मिशन तो एक ही है। बीजेपी शुरुआत से एक ही मिशन कह रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, कांग्रेस मुक्त हमें पार्लियामेंट करना है। कांग्रेस अपने 100 एमपीज के साथ रहे अलग और बाकी सब अलग हो जाए, यही प्लान है। कांग्रेस को बचा क्यों रहे हैं लोग? कौन बचा रहा है? वही लोग छोड़ रहे हैं कि बचे हुए हैं? धीरे नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं, ये ऑपरेशन तो हर पार्टी में चल देखिए गया। ऑपरेशन जिस पार्टी में चल रहा है, पर देखिए इसमें कांग्रेस के नेता भी बाहर नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस नागपुर रीजन से आते हैं, वहां से भी कांग्रेस के कई सारे सांसद आते हैं, उनके ऊपर भी वार की नजर देवेंद्र फडणवीस की हो आपसे सकती एक है। स्पेसिफिक सवाल, कांग्रेस बच रही है इसलिए क्योंकि मजबूत है, उसके विचारधारा से सांसद जुड़े हुए हैं इसलिए बच रही है, या ये लोग ऑपरेशन ही नहीं करें कांग्रेस में? देखिए कांग्रेस की जहां तक बात की जाए, जो 2024 में उनके रिजल्ट आए उसमें कई सारा योगदान जो था, वो अफवाह जो फैल गई थी कि संविधान बदल देंगे, उसमें भी कई बहुत बहुत टैलेंटेड बीजेपी लीडर्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था, जिन्होंने 2-3 जगह पे जाकर के ये बयान दे दिया था। लल्लू सिंह ने तो बोल दिया था, उनके अनंत कुमार हेगड़े ने भी, देखिए तो जो उसके बाद भी जो हुआ था, उसके बाद कांग्रेस का 100 नंबर पे सीट आया। तो नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि वहां ऑपरेशन ही नहीं कर रहे हैं ये लोग, छोड़ दिया उनको, या वो टूट नहीं रहे? ये तो पूछ रहा हूं। 2/3 की जो बाध्यता है ना, यही जो उनकी उस वजह से जो उनकी अंतरात्मा है। 100 में से बट आपको ये भी तो है ना, कांग्रेस कमजोर भी तो नजर आ जाएगी ना धीरे धीरे। वो पूरा इंडिया ब्लॉक ही खोखला हुआ आता, आप अकेले रह के करोगे। अब पंजाब में भी मुझे नहीं लगता बहुत इनके लिए आसान नहीं, होगा। लेकिन 20-40 सांसदों की पार्टी अगर टूट सकती है तो 100 सांसदों वाली पार्टी टूट क्यों नहीं रही है? मुझे नहीं, तो यही मुझे- लगता है। मुझे इसलिए एक- नहीं, टू थर्ड वाला मामला दिक्कत हम है। 2/3 की बात करें, हम नहीं, महिला आरक्षण की बात करें, कांग्रेस में जो तमिलनाडु में एमपी है, क्या वो महिलाओं के साथ इनजस्टिस कर पाएंगे? भले उनकी पार्टी, बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी, क्योंकि डीएमके भले ही समर्थन करे या एब्सटेंट करे, दोनों ही चीजें बीजेपी को सूट करती है। समाजवादी पार्टी वाले आए या ना आए, दोनों चीजें उनको, अगर आएंगे तो वोट करेंगे, तो समर्थन नहीं होगा तो भी समर्थन के बिना भी मॉनसून चलता है। सेशन का आपने जिक्र किया, एक तो नंबर गेम है। चौंकाने वाला कौन सा बिल आने वाला है, वही तो पूछ रहा हूँ। चौंकाने वाले अब देखिए 2 से 3 बिल हैं, आ सकते हैं, और इसमें संभावना तो यही जताई जा रही है, वुमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन, दोबारा इसी में आएगा। इसी संभावना है। सेशन में इसी में आएगा, आएगा, पर पर इसमें सारे अब ब्रेक होगा ना नहीं, opposition में। सारे और- सांसद ये कह रहे हैं कि अभी तक हमको बिल नहीं दिखाया है। अमित शाह ने ये कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि हम 50% लिख करके आएंगे, पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आप लिख सकते हैं बिल में कि 50%? पर देखिए बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है और बहुत चालाकी से ये काम करेगी। पहले हफ्ते में विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आएगा। पहला जो ड्राई रन होगा या पहले जो मॉक रन होगा वो होगा 130th अमेंडमेंट बिल, जिससे पीएम सीएम को आप जेल कर सकते अच्छा, वो और 30 इसके दिन अलावा- अगर लगातार कस्टडी में रह गया है जी। और वो राहुल गांधी इसके कैसे अलावा अपोज रणनीति इस करेगा? बात पर भी चल रही है अरुण जी, रणनीति इस बात पर भी चल रही है, पार्टी पक्ष में, सत्ता पक्ष में, बीजेपी पक्ष में, जब मॉनसून सत्र जब यहाँ पर शुरू होगा, राम मंदिर जो चंदा चोरी विवाद है, उसका हम कैसे जवाब दें? मतलब आप वो चाहते नहीं कि ये इसको डिस्कस करने दिया जाए? नहीं, वो देखिए जब आरोप लगेगा, चर्चा की मांग उठेगी, सदन में जब विपक्षी दल करेंगे, इसको कैसे काउंटर किया देखिए, जाए? महाराष्ट्र में बहुत इसमें जो गहनता से ये जो बकायदा 4 बन से रही है। 5 बार ये मीटिंग हो चुकी है, बकायदा एक स्ट्रेटेजी पार्टी को क्या स्टैंड लेना है, मतलब- और संभवतः हमें- मॉनसून सेशन में ये पहली बार ऐसा होगा, पहली बार आएगा, हमें देखने को मिलेगा पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से कोई एक वक्तव्य मिलेगा कि उस प्रकरण को लेकर अब क्या आगे
कर रही है। जहां तक मैं भाजपा को समझती हूँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिस्कशन फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा। लोग मुद्दे नहीं, उठाएंगे, विपक्ष जो जवाब मैं देगा इससे मैं खत्म कर देती हूँ। करने नहीं पर देंगे। इसके अलावा जब ये मामला उठा था महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे ने ये मामला उठाया था, उसकी पार्टी ने ये मामला उठाया था, फिर उन्होंने राम मंदिर को लेकर यात्रा भी शुरू कर दी। उद्धव जी खुद भी ट्रैवल कर रहे। हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस को न्योता भेजा है कि आप आइए और इस यात्रा में हमारे साथ ज्वाइन कीजिए नागपुर में। पर जहां तक उसकी बात है, उसका सबसे डायरेक्ट काउंटर किया था एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे ने बोला कि हमारी बात तो छोड़ दो, हमारे मुख्यमंत्री जो यूपी के, उन्होंने तो जवाब दे दिया कि इंक्वायरी होगी। जब चंदा चोरी सिद्धिविनायक टेम्पल में हुई तब क्यों चुप बैठे थे उधर आके? तो वो भी एक मजेदार किस्सा लेकिन ये सामने मुद्दा जब विपक्ष उठाएगा सदन में, जब उठाएगा और उठाएगा ही, ये तो 100% 100% उन्हें औपचारिक तो रूप अब से कह ऐसे- दिया ऐसे है। इनको ये आएगा स्टैंड, ये आएगा और इस पर सबकी नजरें रहेंगी क्या है। और कांग्रेस की तरफ से कौन उठाएगा? क्योंकि राहुल गांधी ना उठाए पर फिर वीक पॉइंट हो जाएगा। और कौन-कौन पार्टियां इसलिए उठाती हैं? वीक पॉइंट हो जाएगा क्योंकि अभी तक आप राम मंदिर गए ही नहीं। अखिलेश यादव भी नहीं गए हैं अभी तक। हाँ, तो ये लोग अवधेश प्रसाद उठाएंगे अवधेश पर कांग्रेस से और कौन उन्होंने उठाएगा? कहा भी था सदन में कि मैं अयोध्या को सुधारूंगा। अयोध्या और कांग्रेस से कौन अयोध्या से चुन के जो आए हैं उठाएगा? समाजवादी शशि पार्टी थरूर सांसद। उठाएगा, मजा आएगा। शशि थरूर, हाँ। अच्छा, अब बढ़ते हैं जरा उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि चुनाव है उत्तर पंजाब की। हमने और आप वहां चर्चा के हो कर- ना? हाँ। हाँ। नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ा सूबा भी तो है, 80 सांसद भी तो है, 403 विधानसभा भी तो है। और अभी तो बढ़कर उसको- के 120 लेकिन भी आजकल हो सकते खबर हैं। सबसे ज्यादा बंगाल ही दे रही है उसमें से। नहीं, बढ़कर के 120 भी हो सकते हैं जहाँ से यूपी मैं में। हूँ। तो बंगाल को तो हम लोगों ने 3 तरफ से कवर किया। नहीं, आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, ने कहा से हूँ मैं? नोएडा से। ओह, कर्म भूमि तो आपकी यही है, जन्मभूमि नोएडा तो वहाँ में है। अब यहाँ पंकज सिंह विधायक, हाँ, भाई बताइए। संगठन में बहुत मजबूत, और लखनऊ में नीरज सिंह जी। तो तो अब- नीरज और पंकज के दोनों के टेरिटरी के बीच में आप हैं। कोई बात नहीं, चलिए उत्तर प्रदेश। ये मैं आपको एक बड़ा, क्यों ना नीरज और पंकज का नाम लिया, एक बड़ा आपको मैं कोइंसिडेंस बताती हूँ। जो चंद्रशेखर जी थे, उनके भी बहुत अच्छे रिश्ते थे राजनाथ सिंह के परिवार से। कोइंसिडेंटली जो चंद्रशेखर जी है, उनके 2 पुत्र का नाम भी पंकज और नीरज है। हाँ, है दोनों के। एक सवाल मेरा ये है कि जो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी उधर से इमरान मसूद एक बम छोड़ते हैं, चुप करा दिया गया उनको। और फिर उधर से कोई फखरुल चांद टाइप से प्रवक्ता है, वो बम फोड़ देते हैं। आपस में इतनी बयानबाजी, झगड़ा। राजीव राय कह रहे हैं कि ये बीजेपी की स्प्रिंटर है, इनको रोको नहीं तो गठबंधन खटाई में पड़ जाएगा। उधर अजय राय ऐसी बयानबाजी कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर जो लोग हैं ना, जो प्रवक्ता टाइप जो लोग बात कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी रविदास मेहरोत्रा बात कर रहे हैं, ये खिलाड़ी नहीं है, ये मैदान में है नहीं। ये बाहर से बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। जो असली खिलाड़ी हैं वो अभी मैदान में उतरे नहीं। जैसे पिछली बार का मुझे याद है, प्रियंका गांधी जब मैदान में उतरी थी, तभी जाकर के गठबंधन हो पाया था। अखिलेश यादव के साथ प्रियंका गांधी या तो बात करें या तो राहुल गांधी बात करें। ये जो राजेंद्र पाल गौतम है, ये बयान के लिए तो ठीक है, बट अभी बातचीत शुरू नहीं हुई। इसलिए जो ये छर्रे टाइप के नेता हैं जो बयानबाजी के तीर चला रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं ना, इनको कुछ पता है। पल्लवी जी, मुझे लगता है इनको जानबूझ के बोलने में बोला जाता है, करते हैं ना टेस्टिंग वाटर्स वो ऐसे ही बोला जाता है जैसे राशिद अल्वी को बोला जाता है। कौन बोलता है राशिद अल्वी को कि आप बोलिए? उनको लेकिन उनको पार्टी लाइन चुप, का बट उनको बट कितना कन्वीनियंट है, पार्टी लाइन नहीं है लेकिन वो बोलते रहते हैं। उनको किसी ने रोका है क्या? अरे तो वो किसी को नहीं रोकते, कहते जिसको बोलना है। शशि हाँ, थरूर को नहीं तो रोकते। यही राहुल है ना, गांधी- यही किसी को वाली नहीं बात रोकते। है ना। अरे वो तो छोड़िए, आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। देखिए, राहुल गांधी का तो क्या है, प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता थे। अच्छा, आजकल आज चुप है भी थोड़ा सा। सुनिए, उनकी हालत तो देखिए क्या है। कांग्रेस पार्टी के जरा एक काम देखिए, राहुल गांधी की वजह से विवेक तनखा बने राज्यसभा सांसद। विवेक तनखा का लुटियन दिल्ली में बंगला, उस बंगले में ही बैठ करके प्रमोद कृष्णम जी राहुल गांधी के बारे में जो भी बोल सकते हैं बोलते हैं। कांग्रेसी सांसद के बंगले में बैठ करके प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी को आतंकवादी से लेकर न जाने क्या क्या बोलते हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी का हाल देखिए, कितना डेमोक्रेटिक पार्टी कितने बड़े हृदय के कल्कि हैं। धाम का रीडेवलपमेंट हो रहा है। कल्कि धाम मंदिर का, जिसके वो है बहुत बड़ा, संभल के पास है, रीडेवलपमेंट प्लान हो रहा है उसका। और बड़ा ही वो इंस्पायर्ड स्टेटमेंट जो आप कह रहे थे। अच्छा, कैसे इनको, अच्छा ये बताइए, जब वो एक उनका देखा था आपने कि मोहम्मद का जो है नहीं मोहम्मद का, वो हमारा हो नहीं सकता, और वहां से सीधे जो है यहाँ भक्ति मार्ग पे आ गए। वो हुआ क्या, जरा बताइए कैसे, मतलब बीजेपी ने कैसे ग्रहण कर लिया उनको? तो मोहम्मद वाले आदमी थे। देखिए, जो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी थे, हाँ, आचार्य, जो वो चाह रहे थे बहुत बड़ी चीज, जो मेरी अपनी छोटी क्यों चाह रहे थे? कि कांग्रेस में हमें कुछ मिलेगा, बेहतर मिलेगा, बेहतर चीजें, शायद
वो नहीं मिला। बड़े प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं मिला, तो जाहिर सी बात और है। उनको ना प्रियंका गांधी वाड्रा का और भी अब करीबी उन- माना जाता था। हाँ, और करीबी- दूसरी बात ये थी कि एक गुट था जो एक माना तो- जाता था, तो राहुल गांधी वाला गुट था, वो कभी नहीं चाहता था कि ये ऊपर आए। एक तो वो Because बने नहीं। देखो, राहुल और प्रियंका में झगड़ा नहीं है, उनके आपस की कोठरी में झगड़ा होता है। तो एक तो वो वहां पर बने नहीं, और क्यों? दूसरा जब यहाँ पर जिस पीठ से वो ताल्लुक रखते हैं, जिसको कल्की धाम, तो वहां पर पीएम ने खुद विजिट किया, खुद विजिट किया और खुद वहां पर मौजूद थे। मतलब पूरा कि भाई ठीक है, हमने एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनकी होगी, अब आ गए और अब अपना स्टेटमेंट सारा सब कुछ दे रहे हैं, अंतरात्मा तो जगह। यूपी के जो दोनों लड़के हैं कब से मैदान में उतरेंगे बेचारे अरे पहले सॉर्ट आउट तो करे सीट शेडिंग टॉक। हाँ। अब क्या होता है देखो, अभी तो वही वाला हाल ना हो जाए, बिकॉज एक फीलिंग समाजवादी पार्टी में भी है कि क्या राहुल गांधी या राधा कांग्रेस पार्टी उतनी रिलायबल पार्टनर हो सकते, क्या वो सीट जीत सकते हैं कि नहीं। और यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत स्टेट है, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली स्पीकिंग। और मैं मानती हूँ कि अखिलेश यादव के लिए डू और डाई वाला हो गया सीन यहाँ पे। और हाँ भाई, इनकी अखिलेश दुकान- यादव बहुत लंबे टाइम से कह भी रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ रहेंगे, भगवान करे वो ना जाए, अगर वो रहेंगे तो मैं जरूर जीतूंगा। वो लोग कह रहे हैं कि पता नहीं इनको कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, तो लोग तो उसमें नहीं, ताजुब है कि कांग्रेस अखिलेश भी नहीं। समाजवादी पार्टी में प्रॉब्लम ना है, कांग्रेस की तो ब्रांच कई है ना, उनकी तो एक ही दुकान है उत्तर प्रदेश, अगर वो बंद हो गई तो फिर कहाँ, कांग्रेस तो चलो हैदराबाद से दुकान चला लेगी, बेंगलोर से चला लेगी, शिमला से चला लेगी, ये दिक्कत है अच्छा ना। अरुण, हम लोग ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन टाइगर हो, ऑपरेशन पता नहीं कौन से नाम है, आपको लगता है समाजवादी पार्टी में भी कोई ऑपरेशन होगा? ये हवा तो इतनी तेजी से थी कि हो सकता है, बट हुआ क्यों नहीं, ये बड़ी बात है। अब वही में मेरा सवाल यही है, अगर चाहते तो हो जाता, चाह नहीं रहे हैं, नहीं, क्या हो नहीं पता, रहा है। नहीं, पार्टी तृणमूल कांग्रेस में यही तो चुनाव के बाद हुआ, यहाँ पे भी क्या सरकार पता। अधिकतर प्रेफर करती है, क्योंकि अखिलेश जी उनके हिसाब से बहुत टाइम पे विदेशी रहते हैं। अखिलेश एक जी बात बताऊं मैं? सरकार में प्रेफर करते हैं राम एक गोपाल बात यादव से बताऊं, बात करने। एक बात बताऊं, समाजवादी पार्टी के साथ तो बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है बॉन्ड अलग है। हाँ बिल्कुल। वो मुलायम सिंह की वजह से, आपको याद है कि मुलायम सिंह को जो शपथ ग्रहण समारोह था प्रधानमंत्री जी का 2014 वाला, उसमें पीछे की सीट पर कहीं जगह मिली थी, जैसे ही अमित शाह की नजर पड़ी उनके ऊपर, वो जा करके खुद उनको लेकर के आकर के उनको आगे बैठाया। हमने कई मुलायम बार सिंह के साथ- पांडे इसका जिक्र भी किया था। हमने कई बार सदन में भी देखा था, जब मुलायम सिंह यादव आते थे, जब उनका क्योंकि एक- पिछड़ों के बहुत बड़े नेता थे, और इसलिए उनका जैसे ही सम्मान वो बहुत आते है। थे, यूपी में भी जब अमित शाह गए तो मुलायम बिल्कुल, सिंह यादव से और जरूर जैसे ही मिले। आते थे, हम आप जब पीछे थे तो जैसे मुलायम सिंह उतरते थे उधर से, चाहे जो बीजेपी के में अभी शामिल हुए नेता थे, नमस्ते नेता, तो नहीं, एक कभी भी उनके नेताजी जब प्रति पुराने warmth पार्लियामेंट में भी आते थे तो कोई ना कोई व्हीलचेयर भाजपा पे का जब- नेता, मैंने कई बार देखा स्मृति ईरानी को उनको पैर छूते हुए, कई बार मैंने देखा जो अपने बघेल मंत्री जो हैं वो भी उनको अच्छा लेकर के। नहीं, एसपी सिंह बघेल जो है, हाँ। उनकी अलग कहानी, वो क्यों छूते थे। एसपी सिंह बघेल मुलायम सिंह यादव की सिक्योरिटी में थे, पीछे उनके घर में कमरे बने हुए थे, उसमें वो रहते थे। मुलायम सिंह ने उनको वहां से निकाल करके, उनको छात्र संघ से लेकर के और चुनाव लड़वा करके उनको कितनी बार सांसद बना दिया, और बाद में उनके परिवार के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि बाद में हालांकि बीजेपी ने उनको मुझे मंत्री बना दिया। मुझे याद है कि वो असेंबली का इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने अखिलेश यादव को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया था 6-7 दिन तक। उसके बाद जब वो पार्लियामेंट आए थे तो मैं अकेले ही थी वहाँ पे खड़ी हुई, और मुलायम सिंह यादव जी अपने गाड़ी से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने बघेल को देखा, उन्होंने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया और उन्होंने बघेल को बोला कि तुम बहुत अच्छा चुनाव लड़े, उसकी साक्षी मैं हूँ। देख लीजिए, जो आदमी उनकी सिक्योरिटी से निकल करके उसको उन्होंने बनाया, वो छोड़ के पार्टी चला गया, फिर भी कह रहे कि तुम चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हो। बट ये और यही तो पुराने है वाली- पॉलिटिक्स, ये पुराना समाजवादी ये पार्टी पुराने की स्टाइल का भी politics। पॉलिटिक्स और- पुरानी वाली पॉलिटिक्स तो यही थी। और समाजवादी पार्टी के जो नेता अभी फिलहाल और जो फंक्शनरी है, वो परसेप्शन फिलहाल यही बना रहे हैं, नहीं भैया हैं लखनऊ में, भैया एक बात मैं मुद्दा उठा बताऊं, रहे हैं। कार्यक्रम खत्म करने से पहले एकदम हम लोग पार्लियामेंट में एकदम स्टन जिसको कहते हैं, एकदम अवाक हो गए थे जब मुलायम सिंह यादव ने फ्लोर ऑफ द हाउस कह दिया कि प्रधानमंत्री जी मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप प्रधानमंत्री बन और के बिल्कुल आएं। उनके सामने सोनिया गांधी बैठी हुई थी। और सोनिया गांधी और जितने भी लोग थे उनको तो समझ, किम कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द है, समझ ही ना आना कि क्या हो रहा है, क्या करूं, रिएक्शन ही न दे पाया। बिल्कुल 2019 तो से मुलायम पहले। सिंह यादव तो ऐसे दोस्ती और दुश्मनी दोनों निभाते थे। तो इसी नोट पर इस कार्यक्रम को हम खत्म करते हैं, और अगले एपिसोड में फिर इसी तरह कुछ रोचक किस्से, कहानियां, पर्दे के पीछे की कहानियां लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।